गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। तो कल हमने पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट कैसे बनाई जाती है स्केल का यूज़ करके, और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्टर के बारे में। प्रोटेक्टर होता है एक डी आकार का एक स्केल की तरह होता है जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। तो इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है एंगल्स के लिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 0 से शुरू होगा, ये 10 एंगल आ जाएगा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड 180। ठीक है, अगर हम यहाँ 0 से शुरू करेंगे तो इस तरह से हम इन एंगल्स को निकाल सकते हैं, और अगर हम इस तरफ से शुरू करेंगे तो इस तरफ से एंगल्स को निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो हमें कोई भी एंगल बनाने को दिया है तो हम यहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं। जैसे 50 डिग्री का एंगल दिया है तो 50 के सामने हम एक छोटा सा पॉइंट लगाएंगे और हम एंगल्स बना सकते हैं। तो इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स, एंगल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मेनली जो एंगल्स के टाइप होते हैं उसमें नंबर 1 पे आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है जो एंगल 90 से कम होता है, मतलब 90 डिग्री से जो कम एंगल होगा उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। जैसे 30 डिग्री, 65 डिग्री, 33 डिग्री, 43 डिग्री, मतलब 90 से कम जो भी काउंटिंग आएगी वो सारे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे एक बॉक्स सा बनाया होता है, तो बॉक्स इसलिए बनाया होता है कि ये शो करता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट एंगल। और तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, जैसे एक्यूट एंगल 90 से कम होता है तो ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। मतलब 90 से, यहाँ से 90 से स्टार्ट होगा और यहाँ तक, ठीक है, 179 तक जो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। तो आपने मेनली लर्न करना है कि 90 से कम एक्यूट, 90 राइट एंगल और 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ठीक है, और भी एंगल होते हैं, जैसे एक होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है स्ट्रेट लाइन, मतलब 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, क्योंकि ये सीधी लाइन बनाई जाती है यहाँ से यहाँ तक। मतलब 90 यहाँ के और 90 यहाँ के हो गए 180। यहाँ बीच में 90 होता है ना, तो 90 इस तरफ और 90 इस तरफ, टोटल हो गए 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जब 180 से बड़ा एंगल आ जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो थी ये 180 की थी, लेकिन उससे नीचे अगर कोई एंगल होगा, ठीक है, 360 से कम, ये जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, जिसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, 360 का पूरा कंप्लीट होता है। तो इस 360 से कम और 180 से ज़्यादा का जो एंगल होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। 180 के काउंट से ज़्यादा, जैसे 190, 196, 220, 290, 280, 320, ठीक है, 360 से कम, 349, ये सारे एंगल होंगे रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट 360 डिग्री। और ज़ीरो एंगल होता है, कोई एंगल नहीं होता है 0 डिग्री पे, मतलब कोई भी एंगल नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन होगी, उसको बोलेंगे ज़ीरो एंगल। ठीक है, तो ये मेनली एंगल्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूस होता है 90 से कम, 90 डिग्री राइट एंगल, और एक्यूट होता है 90 से कम, राइट एंगल होता है 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूस होता है 90 से ज़्यादा। मेनली ये 3 एंगल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा एक्सरसाइज 11.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका है क्लासीफाई द एंगल हुज मैग्नीट्यूड्स आर। ठीक है, ये एंगल दिए हैं, आपको बताना है ये कौन से एंगल है। तो 360 डिग्री ये कंप्लीट एंगल, तो क्या है ये कंप्लीट एंगल। 195 क्योंकि ये 180 से बड़ा है तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ये 90 से कम है 68 डिग्री, तो एक्यूट एंगल। 90 डिग्री पे राइट एंगल, और 180 से बड़ा और 360 से छोटा 300 रिफ्लेक्स एंगल। 180 स्ट्रेट एंगल, 10 डिग्री एक्यूट एंगल, और 100 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि ये 90 से बड़ा हो गया है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे नेम लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको एंगल्स का एक तो ये सारी डेफिनेशंस लर्न करनी है और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास।